हिमाचल प्रदेश में अगले 10 दिन तक बारिश बर्फबारी के आसार नहीं है। इस बीच मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। 7 शहरों का पारा माइनस में चला गया है, जबकि 8 शहरों का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़क गया है। वहीं स्नो सिटी शिमला, नारकंडा, कुफरी का तापमान नॉर्मल से 5 डिग्री तक ज्यादा हो गया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम में आया यह बदलाव भयंकर सूखे का संकेत दे रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पाल ने बताया कि अगले 1.5 से 2 सप्ताह तक पहाड़ों पर बारिश बर्फबारी की संभावनाएं नजर नहीं आ रही। पहाड़ों से ज्यादा मैदानी इलाकों में पड़ रही ठंड को लेकर पूछे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पहाड़ों से ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में जा रही हैं। वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे की वजह से दोपहर तक धूप नहीं खिल पा रही। इससे तापमान में निरंतर गिरावट आ रही है। इसके विपरीत सर्दियों में बर्फ से ढका रहने वाला शिमला, नारकंडा, कुफरी, डलहौजी, कल्पा इत्यादि शहरों में सुबह से ही धूप खिली रही है। इससे इन ऊंचे क्षेत्रों का तापमान बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मैदानी इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे मैदानी इलाकों में विजिबिलिटी कम रहेगी। वाहन चालकों को इससे गाड़ी चलाने में परेशानी हो सकती है। वहीं प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में अगले 5-6 दिन धूप खिली रहेगी। देखिए, प्रदेश में अगर हम 8 से 10 दिन की बात करते हैं तो कोई अच्छे संकेत नहीं है। और ऐसा है कि बीच में हल्की स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है 1 से 2 दिन, लेकिन उसमें भी सिर्फ 3 और 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे स्नोफॉल हो सकता है। एक तो 16-17 के आसपास है, तब हल्का स्नोफॉल ऊपर होगा, जिसमें लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर और कुल्लू के कुछ हिस्से और हो सकता है, शिमला का भी कुछ एरिया आ सकता है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ कि वो भी एक तरह से लाइट स्नोफॉल की संभावना है उन दिनों। और ऐसा कोई डिस्टरबेंस नहीं अभी मेजर हमें नहीं इंडिकेट कर रहा है जो कि प्रदेश में वाइड स्प्रेड बर्फबारी दे दे और नीचे बारिश दे दे। तो कुल मिला के 8 से 10 दिन जो है प्रदेश में आमतौर पर मौसम जो है लार्जली ड्राई रहेगा। और सिर्फ यही इंडिकेशंस है कि हल्का 1-2 जगह पे स्नोफॉल जो 12-13 में बहुत लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, क्योंकि जो इंडिकेटर्स हैं, जो ओवरऑल ग्लोबल जो वेदर सिस्टम्स हैं, काफ़ी फेवर नहीं कर रहे हैं इस साल। क्योंकि सर्दियों में होता है कि आमतौर पर जो ऊपर से जो ठंडी हवाएं आती है पोल की तरफ से और नीचे से जो गर्म हवाएं जाती है, उनकी मिलने से जो है जनरली ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनती हैं। और इस साल ये है कि जो आर्कटिक रीजन है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है सामान्य से, तो वो ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे लो प्रेशर वहाँ बन रहा है, तो हवाएं नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो एक तरह से जैसे होता है कि हवाएं नीचे से ऊपर जा रही हैं, तो जेट स्ट्रीम, जो कि जेट स्ट्रीम ऐसी होती है कि सर्दियों में एक ऐसी विंड होती है जो कि तेज विंड चलती है, जिसकी वजह से पश्चिमी विक्षोभ बनते हैं। तो वो भी नॉर्थवर्ड इस बार थोड़े हैं। ये कह सकते हैं कि आप मिड लैटिट्यूड या इससे ऊपर 35 to 65 के हिस्से में जेट स्ट्रीम ऊपर जा रही है, तो नीचे जो है हमारे यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रह रहे हैं, स्नोफॉल कम हो रही है। तो ये कुछ जो है मैं कह रहा हूँ कि जो ग्लोबल जो वेदर पैटर्न बने हुए हैं वो फेवरेबल नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है कि जो टेम्परेचर्स हैं वो आने वाले दिनों में बहुत कम नहीं होंगे, स्टेबल रहेंगे, बल्कि सामान्य से थोड़े ज़्यादा रहेंगे। मुख्य बात यह है कि स्नोफॉल का अभी जैसे 8 से 10 दिन में कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि वाइड स्प्रेड स्नोफॉल हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV।